पहले ये लोग क्या बोलता था, महंगाई डाइन है, खाई जात है। अब महंगाई इनको डाइन नहीं लौक रही है, अब का लौकता, महबूबा और भौजाई लौकतिया। सबसे पहले आप सब लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी की तरफ से और मेरे तरफ से सभी कॉमरेड को लाल सलाम। बहुत खुशी है और आज जो है ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इस बात को लेकर के कि जो चुनाव में हम लोगों का नारा था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, और जो हम लोगों ने वादा किया था, जो हम लोगों का प्रण था कि महागठबंधन सरकार अगर बनेगी तो हम लोग बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज के दिन इस रैली का आयोजन हुआ है। हम सीपीआई के सभी पदाधिकारी नेताओं को धन्यवाद देते हैं इस रैली के आयोजन का। और साथ ही साथ आप सब लोगों को खबर होगा कि 2.25 लाख बहालियां निकली थी, जिसमें कि 1,20,000 अभ्यर्थी जो है वो चुने गए हैं, जिसको आज केवल एक विभाग एक दिन में 1,20,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम करेगा। अभी सरकार को 14-15 महीने ही हो रहा है और 14-15 महीने में ही लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां जो है निकाली गई हैं, जिसमें कि आज नियुक्ति पत्र का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। इतनी जल्दी 2 महीने में समझिए कि आवेदन लोगों ने भरा, फॉर्म भरा, परीक्षा दिया और रिजल्ट भी आ गया और नियुक्ति पत्र भी वितरण हुआ है। देश के इतिहास में आज तक लाखों की तादाद में किसी एक विभाग ने नौकरियां नहीं दी होंगी। वो आज महागठबंधन की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के करके दिखाने का काम किया है। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप समझिए, जब 1 साल के भीतर ही हम लोग 4 लाख बहाली निकाल देंगे, ये तो 2 साल भाजपा वाले लोग बर्बाद कर दिया। नहीं तो कब का 10 लाख लोगों को जो है सरकारी नौकरी मिल गया होता। लेकिन आने वाले समय में जो हम लोगों का कमिटमेंट था, वो उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी और उसके अलावा 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो कराने का ऐलान हम लोगों ने किया है, उसको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आज देश में जो माहौल है वो आप लोग सब लोग देख रहे हैं। कुछ लोग तलवार बांटने में लगे हैं, हम लोग कलम बांट रहे हैं। अब लोगों को चुनना है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करके जो लोग अपना राजनीति चमकाने का काम करते हैं, जो लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, धर्म से लड़ाते हैं, जात को जात से लड़ाते हैं, आज आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को उनका साथ देना है या जो लोग प्यार, एकता और जो लोग कलम बांटने का काम कर रहा है, सरकारी नौकरी देने का काम कर रहा है, कि आप लोग उनका साथ देने का काम कीजिएगा। यहां बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है और बिहार की धरती ने हमेशा से देश को दिशा दिखाने का काम किया। आप लोग सब लोग जानते हैं, भाजपा के लोग जहां सत्ता में नहीं आते वहां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छोड़ देता है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जब उनकी सरकार नहीं थी तो सीबीआई, ईडी लगा दिया। वो नहीं लगा, काम नहीं किया तो विधायकों को खरीद लिया। महाराष्ट्र में क्या खेला कर रहे थे ये लोग, जहां इनकी सरकार नहीं थी। झारखंड में क्या प्रयास कर रहे थे ये लोग, जहां इनकी सरकार नहीं थी।
कश्मीर में क्या किए आप लोग सब लोग जान रहे हैं। यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जहां इनकी सरकार नहीं थी। दिल्ली में क्या हो रहा है हम लोग आप लोग सब लोग देख रहे हैं। तो जो ये लोग खेला खेल रहे थे, बिहार ने उल्टा इनके मुंह पे तमाचा मार करके हम लोग महागठबंधन का सरकार बनाया, बीजेपी को बाहर किए यहां से, बीजेपी को बाहर किए। ये देश की जरूरत थी, लोगों की मांग थी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए सभी विपक्षी लोगों को गोलबंद होना होगा। और वही अगस्त क्रांति के दिन पिछले साल हम लोगों ने फैसला किया, लालू जी ने, नीतीश जी ने, कि मिल करके महागठबंधन बना करके इन भाजपा लोग को बाहर करेंगे। और यही नहीं, बिहार से तो किया ही किया, और मिल करके सभी देश भर के विपक्षी लोगों को गोल बंद करके इनको देश के सत्ता से भी दूर करने का काम करना है। और इस रैली का उद्देश्य भी यही है। देश में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीबी है, हाहाकार है, और केवल सरकार जो है ये गरीबों की, आम आदमी की सरकार नहीं है भारत सरकार, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है। केवल 2-3 लोगों के लिए लोग काम करते हैं, गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक काम बता दीजिए अगर भाजपा के लोगों ने किया होगा तो किया, एक काम नहीं किया इन लोगों ने। महंगाई इतनी बढ़ गई, पहले ये लोग क्या बोलता था, महंगाई डाइन है, खाई जात है। अब महंगाई इनको डाइन नहीं लौक रही है, अब का लौकता, महबूबा और भौजाई लौकतिया। क्या हालत बना दिया इन लोगों ने। गरीब आदमी क्या खाएगा, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा लोगों को। लेकिन बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, लोगों के लिए काम किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। अब बच्चे से बीपीएससी ने परीक्षा लिया, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, पढ़ाइयां होंगी, केवल बहाली तो होगा, सोचिए लाखों लोगों के घर दिवाली मनेगा अच्छे से, और लाखों लोग तो छोड़िए, करोड़ों बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। ये काम हम लोगों की सरकार ने किया। पढ़ लिख लेगा, अधिकार मांगेगा, हम लोग काम कर रहे हैं हर एक तरीके से। और आप देखिए बिहार में कितना इस महागठबंधन सरकार ने काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है 1 साल के अंदर। जाति आधारित गणना 1931 में हुआ था, उसके बाद कहीं नहीं हुआ। बिहार ऐसा राज्य है जहां जाति आधारित गणना कराया गया। बिहार ऐसा राज्य है जहां उसके पास अपनी आबादी का साइंटिफिक डेटा है, और इसके आधार पर हम लोग उसी हिसाब से कल्याणकारी योजना बनाएंगे। जहां जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, उसके उत्थान के लिए हम लोग योजना बनाएंगे। जो सोसाइटी में बैक बेंचर है, जो अंतिम पायदान पर जो समाज खड़ा है, उन सब को हम लोग जो है मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। अब हमारे पास आंकड़े जुटे हैं, सारा आंकड़ा जुट गया कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है, और कौन से जात के लोग कितने गरीब हैं, कौन लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो है दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग जो है भीख मांगने का काम करता है, कौन लोग हैं जो भूमिहीन है। इन सब को हम लोग रेखांकित करके उनके लिए कल्याणकारी योजना बनाएंगे। और ये सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय भी लोगों के साथ हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये सरकार, ये आपकी सरकार है, इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के, मिल करके जो है काम करना है। बड़ी लड़ाई लड़नी है, और आने वाला लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार से ही नहीं बल्कि देश के सत्ता से हम लोग बाहर बेदखल करने का काम करेंगे। तो सब लोग एकजुट रहिए, और एकजुट रह करके लड़ाई लड़ना है। और इसमें हम लोगों के सब लोग पुराने साथी रहे, डी राजा साहब, हम लोग सब लोगों का प्रयास था कि सब विपक्षी दल जो है एकजुट हो जाए। एकजुट सब लोग हो गए, सब लोग अग्री कर गए। और अभी तो क्योंकि फिलहाल 5 राज्यों में जो है चुनाव चल रहा है, और वहां सब लोग जो है व्यस्त है। इसके बाद हम लोग सब लोग बैठ करके सारे काम को तेजी से करेंगे, मिलजुल करके जो बात होगा तय हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग जो गरीब का जो एजेंडा है, जो नौजवानों का जो एजेंडा है, जो मजदूरों का जो एजेंडा है, उसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सबको साथ लेकर के चलेंगे और देश को जो है तानाशाही से मुक्त कराएंगे, जुमलेबाजी से मुक्त कराएंगे। आप लोग तो जान रहे, बिहार में हम लोग का सरकार बना, हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने लगे तो देश के सबसे बड़े कलाकार, उनका फिर से कलाकारी शुरू हो गया। देखा देखी वो भी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। तो हम लोगों ने एजेंडा तय कर दिया है। बिहार के 2020 के चुनाव के बाद जहां भी चुनाव हुआ या हो रहा है, आज असल मुद्दे पे हो रहा है, चाहे कोई दल के हो, आज उनको बेरोजगारी को पर बात करने पर मजबूर हम लोगों ने करने का काम किया है। आज कोई पार्टी चुनाव में अगर आता है तो बात करता है कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, हम आएंगे तो 20 लाख नौकरी देंगे। तो ये काम तो हुआ है, एक उपलब्धि तो हुई है कि कम से कम हिंदू मुसलमान की जगह आज रोजगार पे बात हो रही है, बेरोजगारी पे बात हो रही है, जो असल मुद्दा है उस पे बात हो रही है। तो इसलिए रुपया तो कमजोर हो रहा है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा। देश का जीडीपी गिर रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है, पड़ोसी देशों से संबंध खराब हो रहे हैं। ये सारा चीन जो है घुस गया भारत के अंदर, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रहा। डिबेट क्या हो रहा है? केवल विपक्षी नेता क्या? आज केजरीवाल जी को ईडी ने नोटिस किया, तो हम लोग तो जानते ही थे। हम तो जब महागठबंधन हम लोग बना रहे थे पिछले साल, तभी कह दिए कि बीजेपी को इतना बड़ा झटका दिए हैं हम लोग, ये लोग फिर से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स शुरू करेगा। अब हम लोग नौकरी बांटने का काम कर रहे हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। और उधर बीजेपी जो कहती थी मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देना तो छोड़िए, छीना जा रहा है, तब उनको मजबूर होकर के इन पे बात करना पड़ रहा है। तो बदला तो लेंगे। आप देखिएगा आने वाले समय में बिहार में फिर से ईडी, फिर से सीबीआई, फिर से इनकम टैक्स। इसलिए आप सब लोग निश्चिंत रहिए, इन लोगों से कोई डरने वाला नहीं। आपका अधिकार के लिए हम सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे और इनको ध्वस्त करने का काम करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों को प्रणाम, सलाम, आदाब हम करते हैं। साथ ही सभी हमारे नेता, सीपीआई के सभी हमारे साथियों को, कॉमरेड्स को लाल सलाम कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।